उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने यूपी क्रिकेट कंपनी लिमिटेड पर करोड़ों रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रिकेट एसोसिएशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निरीक्षण के दौरान मोहसिन रजा ने दावा किया कि बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों के विकास के लिए दिए गए 21 करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वहां मैदान पर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। मोहसिन रजा ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने यूपी क्रिकेट कंपनी लिमिटेड में प्रकाशक नियुक्त करने की भी मांग उठाई है। अब बड़ा सवाल यह है कि खिलाड़ियों के विकास के नाम पर आई रकम आखिर कहां खर्च हो रही है। फिलहाल इस आरोप के बाद पूरे यूपी क्रिकेट से जुड़े मामलों में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसको आप ग्राउंड कहते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड से पूछिए कि बीसीसीआई ने जो उनको 2011 में 21 करोड़ रुपया दिया था उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एकेडमी और ग्राउंड बनाने के लिए, उस पैसे का कहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, कहां पर बंदरबाट हुई। और जो अभी हमने आपको उनकी बैलेंस शीट दिखाई है, जिस बैलेंस शीट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड ने लगातार अपनी बैलेंस शीट में इस जो अमुक धन है उसका 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाया है कि मैंने यहां काम कराया है। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगातार 4-5 साल तक उनकी बैलेंस शीट पर आया, क्योंकि 2017 से लेकर और अभी तक ये निर्माण चल रहा है। दिखाया कि निर्माण करा रहे हैं, तो निर्माण कहां हो रहा है हमें आपको इसलिए मैं लेकर आया हूं कि ताकि प्रदेश और देश की जनता को और हमारी जो क्रिकेट के लिए उत्थान के लिए इतनी बड़ी संस्था विश्व की बीसीसीआई जो हर राज्य में चाहती है कि वहां के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को आगे बढ़ाकर देश और प्रदेश और देश के लिए आगे बढ़ाया जाए, उनको अवसर दिया जाए कि ताकि उनकी प्रतिभा कहीं वंचित न रह जाए और वो स्थान न पा पाए। तो इसलिए इस तरह का धन देकर वहां पर ग्राउंड बनाकर एकेडमी बनाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा तो खाली उत्तर प्रदेश को मिलता है हर साल, और ये अलग है, ये पैसा अलग दिया गया है। तो ये सारा बंदरबाट हो रहा है और चंद जनपद में उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड ने चंद जनपद में क्रिकेट को सीमित कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 25 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है हमारा, आबादी की अगर बात की जाए। और वहीं पर अगर बात की जाए तो 75 जनपद हैं, 4-5 जनपद में क्रिकेट होता है और अपने चुनिंदा लोगों को ही इन्होंने जो डायरेक्टर्स हैं उसमें रखा हुआ है और वही गवर्निंग बॉडी में उनके लोग हैं। तो न तो उन्हें कोई जानता है ना वो किसी को जानते हैं। उन्हें तो भ्रष्टाचार करने के लिए लोगों को रखना था, वो उन्होंने रख लिए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी, उनका भविष्य क्या होगा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका अपना भविष्य उज्जवल होना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के लिए पैसा आ रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से, जो बीसीसीआई से आने वाला धन है, उसका कैसे बंदरबाट और लूट होती है, हम इसलिए यहां पर आए हैं। ये तो अभी पहला खुलासा हम कर रहे हैं, जिसके प्रमाण भी आपको दिखाए हैं। जो इन्होंने बैलेंस शीट उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी ने दी है, वो बैलेंस शीट पर साफ दर्शाया है इन्होंने कि हमने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा लिया है इस पर यहाँ निर्माण कार्य के लिए। तो यहाँ कौन सा निर्माण हो रहा है? जंगल देख रहे हैं सामने आप, ये पुराना खंडर देख रहे हैं, तो यहाँ कोई निर्माण तो हुआ नहीं है। और पैसा किसने खाया है तो इसका हिसाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता को और बीसीसीआई को देना होगा। तो ये जो लूट का अड्डा बन चुका है उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी लिमिटेड, हमें इसका पर्दाफाश भी करना है और वहां से ऐसे लोगों को निकाल फेंकने का काम करेंगे, उनको हटाएंगे और जांच कराकर उन पर कार्रवाई भी कराई जाएगी।